इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो तो एक बार। कौन आ गया? इधर देखो कौन आ गया। थैंक यू सो मच। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल। मैं प्रियंका आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ पे कल ख़त्म किया था। मतलब मैं आई तब बारिश, अभी मैं जा रही हूँ तभी भी बारिश, और राधे बता रहे थे कि ये महीना पूरा का पूरा बारिश रहेगा, बारिश बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मैं जाने के टाइम पे भी आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ज़ोर बारिश हो रही थी। बीच में तो मतलब हमें दिखाई ही नहीं दे रहा था, सामने इतना ज़ोर ज़ोर से मतलब बारिश की बूंदें आने लगे। तो मैं सोची कि कहीं मेरा फ्लाइट लेट ना हो जाए इस चक्कर में। ऐसे ड्रॉपलेट्स देखती हूँ ना तो पता नहीं बहुत अच्छा लगता है, व्यू इतना सुंदर रहता है। ये देखिए कितनी ज़ोर बारिश हो रही थी और हम लोग अभी हाईवे पे हैं, जबकि हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सामने एकदम से ब्लैंक हो गए थे। थैंकफुली मैं तो नहीं गाड़ी चला रही थी, तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उबर वाला। ये लेके मुझे वहाँ ड्रॉप करेगा, पर मुझे यहाँ पर टेंशन हो रहा था कि राधे कैसे रिटर्न आएंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो वो फिर मुझे वहाँ से ड्रॉप करके उनको भी रिटर्न आना था घर। तो अब तो ऑलमोस्ट मैं पहुँच ही चुकी थी, एयरपोर्ट ऑलमोस्ट पहुँच ही चुकी थी। मुंबई के बारिश के बारे में तो मैं इतना सुनी थी ना, जो मूवीज़ में और ये सब में इतना सुना हुआ था, लेकिन मतलब आज पूरी तरीके से फ़ील हो गया। आज क्या, लास्ट 3 दिन से मुझे फ़ील हो चुका है कि कितना ज़्यादा बारिश होता है, फिर भी लोग ना निकल के जाते हैं अपने कामों पे। ये तो पूरा मतलब सिटी के अंदर आ गया जहाँ पे ऑफिस वगैरह है और ये सब है। तो ये वो पूरा मुंबई का मैं आपको एक व्यू दे रही हूँ, आप देख लीजिए। गाड़ी पे जाने के टाइम पे मुझे जो जो मिला मैंने उसको शूट कर लिया इस तरीके से। टीका लगा हुआ था मेरा और मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब पूजा वूजा करके आई हूँ, पूरा पता चल रहा था। ये यहाँ पे ट्रैफिक लग गया, पता नहीं क्या, बहुत बड़ा वाला एक ट्रैफिक लग गया था। हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम के लिए फंस गए थे। और ये देखिए मुंबई की भीड़, जो बोलते हैं ना मुंबई की ट्रैफिक, ये देखिए बारिश में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। फिर भी ऑड टाइम था, मतलब ऑफिस आवर में तो और ज़्यादा होता होगा ट्रैफिक। माय गॉड, सीरियसली कैसे लोग मतलब इतना ट्रैफिक में ट्रैवल करते हैं, डेली अप डाउन भी करते हैं। तो क्या बोलूँ अब मैं भी इसी भीड़ की हिस्सा होने वाली हूँ कुछ ही महीनों में। चलो कोई नहीं, आदत हो जाएगी, धीरे धीरे रहते रहते आदत हो जाएगी। नई शहर की जगह। स्टार्टिंग अभी मैं अगर सच्ची बताऊँ आप लोगों को, मेरे को ना अपना उड़ीसा बहुत याद आया मुझे सच्ची में उड़ीसा याद आया, और मुझे लग रहा था कि एक पल के लिए बाद लगा कि मैं कब उड़ीसा लैंड करूँ और मैं एक लंबी सांस लूँ, क्योंकि मेरी ना जन्म वहीं पे, रहन सहन सब कुछ वहीं पे ही हुआ है। इतने सालों से हम लोग उड़ीसा में रह रहे हैं, तो बस अब छोड़ के आना है ना, मतलब दोस्ती यारी घर द्वार सब छोड़ के आएंगे वहाँ से। चलो कोई नहीं। अब एयरपोर्ट के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं, और एयरपोर्ट एंटर करने के टाइम पे ना मैंने जितने रील्स वगैरह देखती हूँ ना, वो जो सारे स्टार्स होते हैं और उनके एयरपोर्ट लुक्स एंड ये वो, तो मुझे लगा कहीं एक दो कोई स्टार मिल जाए तो एक सेल्फी वगैरह ले लूँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता है रियलिटी में। ये ऐसा सच्ची में कुछ नहीं होता है रियलिटी में। स्टार्स कब आते हैं, उनके फ्लाइट कब होते हैं, और ये पैप्स उनको कब मिलते हैं, पता ही नहीं कहाँ से कौन कब दिखता है, और कैसे उन लोगों का फ़ोटोज़ वगैरह इतना खींचते हैं। मुझे तो आज तक नहीं मिले हैं कभी भी। मैं इतना बार अभी मुंबई आ चुकी हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला है। और यहाँ पे ये मुझे आ रहे हैं ड्रॉप करने के लिए। अभी फाइनली हमारा बाय होने वाला है, और आने के टाइम पे जितना इनका नौटंकी था, जाने के टाइम पे उतना ही फेस पे ज़बरदस्ती का हंसी। आई नो ही इज़ गोइंग टू मिस मी। चलो भाई, अब बारी है अंदर जाने का। अब मेरा मुंबई का सफ़र ख़त्म, मैं अभी घर जाऊँगी फटाफट, मेरे शिया से मिलना है। मैं ऊपर जा रही हूँ, गेट नंबर 22 यहाँ पे मेरा है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। ये रहा मुंबई एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट का भीड़। तो मैं अपने गेट तक पहुंचती हूँ, तो मुझे ना लाउंज पे जाना था क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी ज़ोर का। तो मैं वहाँ पे ढूंढ रही थी, और एकदम गेट नंबर 22 के सामने ही लाउंज है। तो मैं यहाँ पे चली गई मेरे ट्रैवल लाउंज पे, और कुछ खाना वाना खा लिया वहाँ से। ज़्यादा कुछ नहीं लिया, नूडल्स और पास्ता और एक सैंडविच लिया वहाँ से। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ वॉशरूम और थोड़ा सा रेडी वगैरह होती हूँ। ये वाला जो पार्ट है ना, मैं राधे के लिए कैप्चर कर रही हूँ, तो अगर आप देख रहे हो तो देख लेना। वहाँ पे बहुत कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैं फाइनली जाके बैठ जाती हूँ, थोड़े टाइम के लिए बैठती हूँ और जूस वगैरह पी रही हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं सोचती हूँ शिया के लिए कुछ ले लेती हूँ, पर मुझे बाहर निकलते ही रिनी कॉस्मेटिक्स के सारे सामान दिख गए। वहाँ पे एक छोटा सा स्टोर था रिनी कॉस्मेटिक्स का, तो मैंने ना इसके बहुत सारे एड्स देखा हुआ था, जो पॉपअप वाले लिपस्टिक्स होते हैं ना, पहले हम लोग जैसे पेंसिल्स यूज़ करते थे उस तरीके का ये लिपस्टिक। Got some Vinny Cosmetics from store here in Mumbai.
एयरपोर्ट। वे सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आई सॉ ऑनलाइन इंस्टाग्राम में, तो वहीं से देख के सोचा एक बार ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वहाँ से निकलते सामने मुझे हेमलीज का स्टोर मिला, तो फिर मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ शिया के लिए कुछ लेने के लिए। वेलकम टू हेमलीज मैम। यहाँ मुझे उन्होंने बहुत सारे टॉयज़ वगैरह दिखाया, जिसमें से ये वाला फुटबॉल, मुझे मूविंग फुटबॉल जो है काफ़ी अच्छा लगा और शिया को लगा कि मुझे वो एंजॉय करेगी। फिर और भी कुछ गेम्स वगैरह उन्होंने मुझे दिखाए। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर किया और मैंने उसके लिए 3 चीज़ें लिया है यहाँ से। ये वाला फुटबॉल, और अगर आपको ये पिंक वाला जो यूनिकॉर्न दिख रहा है वो लिया, और एक मैजिकल पेंटिंग ब्रश वाला एक बुक था। यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट भी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वो नहीं यूज़ कर पाएगी, अभी थोड़े से बड़ा होना पड़ेगा उसे। तो यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ले ली। So I did shopping for शिया, तो शिया के लिए हो गया। So I got some games और एक मैजिकल कलर। और मैं जा रही हूँ अपने गेट तक। शॉपिंग करने के बाद आके यहाँ पे बैठी हूँ। सारे पैसेंजर्स देखिए कितने सारे लोग बैठे हैं। बस अभी थोड़ा सा बस 2 घंटा देना भी बैक टू माय डॉटर। यहाँ पे मैं क्यू में खड़ी हूँ ताकि एंटर कर पाएँ। बोर्डिंग ऑलरेडी शुरू हो गया है और देखिए कितना लंबा भीड़ था, बाप रे, इतने लोग भुवनेश्वर जा रहे हैं। तो मैं क्यू में खड़ी होकर फिर अभी जा रही हूँ बोर्डिंग के लिए। मैंने बोर्ड कर लिया, यहाँ पे मैं बैठी हूँ और बाहर का व्यू देख रही हूँ। और इतना बारिश हो रहा था, ये ड्रॉपलेट्स वगैरह देखिए कैसे दिख रहा है। टेक ऑफ वेट कर रही थी और फिर अनाउंसमेंट हो गया कि हाँ अभी टेक ऑफ होने वाला है, और अभी हमारा प्लेन चला टेक ऑफ होने के लिए। तो मैं उसी के टाइम पे रिकॉर्ड कर रही थी और ये ड्रॉपलेट्स देखिए कैसे हो रहा है। पहले सीधे सीधे ड्रॉपलेट्स हो रहे, तो जैसे टेक ऑफ का मतलब एकदम से स्पीड बढ़ता है ना, फिर वो ड्रॉपलेट्स साइड हो जाते हैं। तो अब बस बढ़ रहा है, मतलब हमारा प्लेन आगे जा रहा है। एकदम से स्पीड पकड़ लिया और ये हो गया हमारा प्लेन जो है टेक ऑफ। और ऊपर से व्यू बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग यानी कि जब मैं पहले फ्लाइट में बैठती थी ना, तो मेरे को पेट में गुदगुदी होता था। और टेक ऑफ देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैं हमेशा विंडो सीट ही प्रेफर करती हूँ, चाहे ट्रेन हो चाहे प्लेन हो, मुझे विंडो सीट ही अच्छा लगता है। और ये ऊपर से व्यू है मुंबई का। मैं ना ज़्यादातर देखी हूँ मुंबई के ना ऊपर एकदम ऐसे ब्लू कलर के, पता नहीं, प्लास्टिक शीट्स लगा हुआ रहता है। आई थिंक बारिश की वजह से लोग लगा के रखते हैं, उनके घर ख़राब हो जाते होंगे। तो ये है मुंबई सिटी पूरे बादलों में। मतलब क्या देखिए तो सिटी का हालत, एकदम से बादल घिरा हुआ है। इतना ज़्यादा बारिश होता है यहाँ पे, इतना ज़्यादा बारिश होता है कि एक टाइम के बाद तो सिटी और दिखाई ही नहीं दिया। तो जैसे टेक ऑफ हो जाता है उसके बाद मैं एक लंबा सा नैप ले लेती हूँ, सो जाती हूँ 2 घंटे के लिए। और करूँ क्या, जब नींद टूटता है थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स लेती हूँ, थोड़ा बहुत रील्स के लिए वीडियोज़ ले लेती हूँ, फिर उसके बाद डन। और ये हो गया मुंबई सिटी। आई थिंक ये सी का व्यू है और ऊपर से इतना ही दिखा। फिर क्लाउड्स में पहुँच गए और क्लाउड्स के, पता नहीं, क्लाउड्स का ना कैप्चरिंग करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। जैसे वो लगता है ना कॉटन सब है इधर उधर, बस कॉटन से भरा हुआ है, वैसे लगता है क्लाउड्स। तो ये हो गया क्लाउड्स और हम एकदम से क्लाउड्स के अंदर है अभी। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी लैंडिंग के बाद कब मैं घर जाती हूँ, कैसे पहुँचती हूँ, और शिया के रिएक्शन मुझे मेन आप लोगों को दिखाना है। मेरे लिए वहाँ पे खाना भी बुक था, तो मुझे आया ये सैंडविच और उसके साथ एक बेवरेज में मैंने लिया था स्मूदी। तो ये पनीर टिक्का सैंडविच है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। एक ही बाइट लिया मैंने और छोड़ दिया उसको। जो स्मूदी था वो मैंने घर ले आया ताकि शिया शायद ले लेगी, शिया को अच्छा लगता है स्मूदी वगैरह। तो मैंगो स्मूदी था, उसका फेवरेट फ्रूट भी मैंगो ही है। ऊपर का व्यू देखिए, ये एक टाइम पे जहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोग मतलब पास आ गए थे, लैंडिंग के पास आ गए थे, उस टाइम का है। और ये सिटी हम लोग जस्ट पहुँचने वाले थे, भुवनेश्वर सिटी के आसपास का सिटीज़ है कुछ, शायद ऊपर से दिख रहा था। तो हम लोग अभी बस लैंड करने वाले हैं।
पहुंच गए हम लोग भुवनेश्वर और मेरा फ़्लाइट जो है अभी लैंड होने वाला है और ये हो गया मेरा फ़्लाइट लैंड। तो मैं फाइनली भुवनेश्वर पहुंच जाती हूँ, उड़ीसा पहुंच जाती हूँ। अब मुझे यहाँ से निकल के जाना है, कैब फटाफट बुक करना है और निकलूंगी मैं घर के लिए। भुवनेश्वर लैंड करते ही इतना प्यारा लग रहा था ना व्यू, जो स्काई था ना ऐसा ऑरेंजिश स्काई हो रखा था, नीचे ग्राउंड जो है ग्रीन एकदम। तो मैंने फटाफट उसका कैप्चर किया और इतना प्यारा लग रहा था, मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये हो गया लैंड और ये है वहाँ का सीन। यहाँ पे ऐसे मतलब हमारा जो डिपार्चर होगा शायद ऊपर से होगा, तो इसीलिए ऐसे उनका एक ट्रॉली टाइप में जो है ना वो आएगा और हमारे प्लेन का जो क्या बोलते हैं उसे गेट है उसके साथ आके ये लग जाएगा। तो ये अभी धीरे धीरे आ रहा है और ये लग गया और यहाँ से अब मैं निकल के जा रही हूँ। तो अब हो गया मेरा यहाँ का ट्रैवल। अब मैं जा रही हूँ, अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे उठती हूँ और मैं निकल रही हूँ अपने बेल्ट तक। तो पीछे भी काफ़ी सारे पैसेंजर्स आ रहे हैं और हम लोग सब अभी निकलते हैं अपने बेल्ट तक। तो पहले मैं जाती हूँ बेल्ट तक, तो तब तक राधे का फ़ोन आ जाता है। तो मैं कुछ टाइम के लिए राधे से बात करने लग जाती हूँ कि हाँ मैं सेफली लैंड कर चुकी हूँ। ये है हमारा भुवनेश्वर एयरपोर्ट और जगन्नाथ जी का भी फ़ोटोज़ वगैरह लगा हुआ है। और अब मैं जा रही हूँ अपने बेल्ट तक। ये है आई थिंक मेरा 3rd नंबर बेल्ट में मेरे लगेजेस आने वाले थे, तो मैं जाके पहले खड़ी हो जाती हूँ। और पहला जो बैग आता है ना वो पर्पल कलर का आता है। तो मैं सोची कि अच्छा मैं इतनी लकी हूँ क्या, पहला बैग ही मेरा आ गया, पर नहीं वो मेरा नहीं था। और मैं लास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 2nd या 3rd लास्ट पैसेंजर थी जब तक मेरा बैग आया। फिर मैं अपना बैग लेती हूँ यहाँ से और निकलती हूँ बाहर जाके मैं अपने ऊबर के लिए बुक करती हूँ, कैब बुक करती हूँ घर तक पहुँचने के लिए। भुवनेश्वर एयरपोर्ट और यहाँ पे मून निकल आया है। वेट आई एम गोइंग टू शो। शाम की 6 बज रही है और लगभग के साथ मैं यहाँ खड़ी हूँ जब तक मेरा ऑटो तो मेरा टैक्सी नहीं आता है। बस टैक्सी आ जाए तो हम लोग निकल जाएंगे। ये आगे मैं वापस भुवनेश्वर के रोड पे और अब मैं जा रही हूँ अपने घर के तरफ। घर पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग गया मुझे वहाँ से, मतलब एयरपोर्ट से मेरे घर। और ये घर हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये मेन गेट है और मेन गेट की तरफ से मैं जा रही हूँ घर। जब निकली थी तब तो मतलब अंधेरा नहीं हुआ था और अभी देखिए पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है। मुझे इतने दिन के बाद जब मैं जा रही हूँ ना तो मुझे मेन शिया का रिएक्शन देखना है कि वो कैसे रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं उतरती हूँ मेरे ऊबर वाले को पेमेंट वगैरह करने के बाद सामान वगैरह लेके फिर उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ। तो आने के टाइम पे तो इतना ज़्यादा सामान नहीं था, बस शिया की जो टॉयज़ वाला मेरा जो बैग था और जो मैंने एयरपोर्ट से लिया था और बस मेरा ट्रॉली बैग, क्योंकि जितना भी सामान था सब तो मैं राधे को दे के आ गई वहाँ पे। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर और ये देखिए शिया इधर देखो इधर देखो इधर देखो तो एक बार कौन आ गया, इधर देखो कौन आ गया। देखो हम क्या कर दिया आपके चिक्स में। ऐसे बताते हो क्या? शिया अपना गिफ्ट्स देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुश हो जाती है कि मम्मा ने मेरे लिए इतना कुछ लाया। और उसके एक्साइटमेंट और खुशी देख के मेरी खुशी भी डबल हो जाती है। आद्या का भी ऐसा था यूनिकॉर्न। मुझे क्या पता, दादा को बोलो। ये गोल है, वो तोड़ दी उसको। नहीं तोड़ दी। काशिया मेरे साथ और अपने टॉयज के साथ खेलने में इतनी बिजी हो जाती है, तो मैं अभी उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।